नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं की आवास व्यवस्था। पशुपालक बंधुओं, डेयरी पशुपालन से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए हमें पशुओं की आवास व्यवस्था सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। जब तक हम पशुओं की आवास का व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हमें जो चाहिए वह मनवांछित लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। डेयरी उद्योग में दो बातों की ध्यान रखी जाती है। पहला है आवास व्यवस्था और दूसरा आहार व्यवस्था। आज मैं आवास के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जो कि पशुओं के लिए अति आवश्यक है। आपके पास जितना भी ज़मीन हो, आपके पास पशुओं की संख्या चाहे जो भी हो, आप इससे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, डेयरी उद्योग से लाभ प्राप्त करने के लिए और पशुपालन से लाभ अर्जन करने के लिए आपको पशु आवास व्यवस्था करना अति आवश्यक है। इसके लिए मुख्य रूप से 3 आवास बनाना जरूरी है। पहला, पशुशाला। प्रत्येक पशुओं के लिए 5.5 से लेकर के 6.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से हमें पशुशाला का निर्माण करना चाहिए। दूसरा, ब्याने का कमरा। हमें इस बात को ध्यान में रखनी है कि जब पशु बच्चा देने लगे तो 1 सप्ताह पहले उसे अन्य पशुओं से अलग ब्याने के कमरा में बांधना चाहिए और यह कमरा 9 से लेकर के 14 स्क्वायर फीट की होनी चाहिए, ताकि पशु के उठने बैठने, मलमूत्र त्याग करने और प्रसव के समय होने वाली पीड़ा एवं गिरने वाले पदार्थ से योनि मार्ग से स्राव को आसानी से प्रवाह मिल सके और वह शांत वातावरण में पशु अपने बाछियों को जन्म दे सके। तीसरा एक है अलगाव व्यवस्था। इसमें आप प्रत्येक पशुओं को कम से कम 8 से लेकर के 13.5 स्क्वायर फीट का कमरा का रूप दे करके एक पशु अलगाव कमरा बनवा सकते हैं और इसमें रख सकते हैं। यह व्यवस्था अक्सर शहरों में ऐसा किया जाता है, जहाँ की जगह का अभाव होता है। यदि आपके पास बाछियाँ और बिसूखी गाय हो तो उसके लिए भी अलग अलग व्यवस्था कर लें। खास करके बछड़ों का अगर 3 महीना का बछड़ा है या 3 से 6 महीना का है, 6 महीना से लेकर 12 महीना का है, 1 साल से ऊपर का बछड़ा है, तो इसके लिए अलग व्यवस्था कर लेना चाहिए। और बाछियों के लिए हमेशा एक अलग व्यवस्था रखना चाहिए। अगर गाय बिसूखी हुई है, दूध नहीं करती है, तो इसके लिए अलग व्यवस्था, आवास व्यवस्था होना अति आवश्यक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप पशुओं को पशुशाला विधि और दुग्धशाला विधि में 2 प्रकार से बांध सकते हैं। यह पशुओं की संख्या और पशु रखने के स्थान पर उसके लिए कितना जगह है पशुपालक बंधु के पास, इस पर निर्भर करता है। इसमें पहला विधि है 1 हरा 12। 1 हरा 12 हुआ कि आप अपने पशुओं को एक पंक्ति में बांध करके उसके
खाने पीने मल मूत्र त्याग की व्यवस्था कर सकते हैं और इसमें अपना डेयरी फार्म चला सकते हैं और पशुपालन कर सकते हैं। दूसरा है दोहरा बाड़ा। दोहरा बाड़ा को आप दो रूप में विकसित कर सकते हैं। पहला है मुंह से मुंह विधि, अर्थात पशु का खाने का व्यवस्था एक जगह हो एवं मल मूत्र त्याग करने का, गोबर विसर्जन का एक अलग व्यवस्था हो। मुख से मुख विधि का बहुत फायदा है, जैसे कि हम कम समय में सभी पशुओं को एक साथ दाना पानी खिला पिला सकते हैं और सबको ध्यान भी रख सकते हैं कि पशु के शारीरिक बनावट और उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत न हुआ हो। आप देख करके एक नज़र में भांप लेंगे। लेकिन इसमें एक हानि भी है। अगर किसी एक पशु को कोई मुख संबंधी कोई खुरहा अथवा मुंहपक्का या कोई भी संक्रामक रोग जो कि भोजन के माध्यम से अथवा लार के माध्यम से एक पशु से दूसरे पशुओं में फैलती है, अगर ऐसा बीमारी आ जाए तो एक बार में मुंह से मुंह विधि में सभी पशुओं को यह बीमारी पकड़ने का भय बना रहता है। दूसरी विधि है पूँछ से पूँछ विधि। इसमें हम पशुओं की खाने का व्यवस्था अलग अलग नाद में करते हैं। दोनों ओर बांधी गई पशुओं का पूँछ एक जगह, बीच में नालीदार जगह जहां रहता है, जहां पर कि गोबर और मूत्र का विसर्जन आसानी से किया जा सकता है और साफ सुथरा का बिल्कुल हम ध्यान रख सकते हैं। यह पूँछ से पूँछ विधि में आप ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन पूँछ से पूँछ विधि में यह भी है कि सभी पशुओं को आपको अलग अलग जा करके खिलाने पड़ेंगे और इसका एक फ़ायदा जो है वह है पशुशाला की सफाई और गोबर और मूत्र की विसर्जन आप एक साथ करवा सकते हैं और सफाई बहुत अच्छे ढंग से कर करके अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। इस प्रकार से डेयरी उत्पादन के लिए और पशुपालन से लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए आपको पशुओं के लिए समुचित आवास व्यवस्था करना अति आवश्यक है, ताकि आप कम समय में कम पूंजी में अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।